हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज हम बात करेंगे विभाजन की त्रासदी को अभिव्यक्त करने वाली कहानी मलबे का मालिक, जिसके लेखक है मोहन राकेश। दोस्तों मोहन राकेश वो अमृतसर के रहने वाले थे और अमृतसर में भी उनके घर का वातावरण जो था साहित्यिक वातावरण था, जिसके कारण उनकी कहानियों में हम देख सकते हैं कि युगीन समस्याओं की सुंदर अभिव्यक्ति हमें देखने को मिलती है। जब युगीन समस्याओं की बात करें तो मलबे का मालिक कहानी जो है वो भारत विभाजन की जो त्रासदी थी उसको अभिव्यक्त करने वाली कहानी है। अब भारत विभाजन की जो त्रासदी थी, हम सब जानते हैं कि भारत में 200 साल तक अंग्रेजों का शासन रहा। भारत देश की प्रजा जो गुलामी के अंदर रही और जब उस गुलामी से स्वतंत्रता की ओर जब उनके कदम बढ़ रहे थे, स्वतंत्रता को पाने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर सब लोगों ने लड़ाइयां लड़ी, आंदोलन किए, शहीद भी हुए। उसमें न कोई धर्म था, न कोई जात थी, न कोई पात था। किंतु धीरे धीरे अंग्रेजों को भी पता था कि अगर ये एक साथ रहेंगे तो हमें भी कठिन होगा। इसीलिए उन्होंने जिस प्रकार से 562 रजवाड़ों को जिस प्रकार से उन्होंने अंदर अंदर या भीतर भीतर लड़ा के जो सत्ता हासिल की थी, उसी प्रकार इसमें भी उन्होंने यही काम किया। उन्होंने धर्म के आधार पर कुछ विभाजन के कुछ मुसद्दों को तैयार किया पर्दे के पीछे, और जिस प्रकार से हम देख सकते हैं कि 1947 को भारत आजाद हुआ और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान नामक एक देश बना। दोस्तों उस समय जो 562 रजवाड़े थे उनके सामने 3 विकल्प दिए गए कि अगर जिसको पाकिस्तान में जुड़ना हो पाकिस्तान में जुड़े, भारत में जुड़ना हो भारत में जुड़े, और जिसको स्वतंत्र रहना है वो स्वतंत्र रह सकता है। अभी 3 विकल्पों के बावजूद सरदार पटेल और उनके सचिव जो वीपी मेनन थे, उनके काबिल ये तारीफ हम कर सकते हैं, क्योंकि उनके प्रयासों से भारत में ज्यादातर रजवाड़े हैं वो जुड़ जाते हैं, किंतु कुछ रजवाड़े जो जुड़ते नहीं है। तो जिसके कारण बाद में जो कश्मीर है, जूनागढ़ है, हैदराबाद है, वो भी बाद में जुड़ गए। किंतु जो भारत जो देश था, आप देख सकते हैं भारत का नक्शा है और उसमें भारत देश जो है वो किस प्रकार से 2 टुकड़ों में विभाजित हुआ है। एक का नाम बना पाकिस्तान, दूसरा भारत यानी इंडिया। अब बहुत सारे लोग ऐसे थे जो भारत में रहते थे, वो पाकिस्तान में नहीं भी जाना चाहते थे, क्योंकि उनकी जमीन जायदाद थी, उनके परिवार था, उनके रिश्तेदार यहाँ थी, जिसके कारण मिट्टी में जिस मिट्टी में आप जन्मे हैं, जिस मिट्टी में आप खेले पिले हैं, आप जिस मिट्टी के साथ आपका जुड़ाव है, उसको छोड़ के जाना थोड़ा बहुत कठिन काम होता है। ये वेदना, ये मानवीय संवेदना जो आदमी अभिव्यक्त कर सकता है, उसका नाम है मोहन राकेश जी, जिन्होंने इस मानवीय संवेदना को मलबे का मालिक कहानी में अभिव्यक्त किया है। अब ये भारत जो विभाजित हुआ तो वहां से लोगों को यहाँ भगाया गया। पाकिस्तान में जो लोग हिंदू थे या सिख थे उनको मारकाट हुई, उनको भारत में भेज दिया गया, उनको भारत में वो भागने लगे। भारत के जो मुसलमान थे उनको पाकिस्तान में जाने के लिए कह दिया गया, यानी कि धर्म के आधार पर ये विभाजन हुआ और धर्म के आधार पर लोगों में दंगा फसाद हुआ, लोगों को मारा गया, काटा गया, दंगे फसादों में कितने घर जल गए। ये सारी चीजें जो है वो इस कहानी में बताई गई है कि धर्म का जुनून क्या होता है। धर्म की इतना हैवानियत व्यक्ति बन जाता है धर्म के नाम पर कि वो क्या कर रहा है उसको पता भी नहीं होता है। ऐसे ही कहानी में मलबे का मालिक जो कहानी है, मोहन राकेश जी ने इसी बात को अभिव्यक्त किया है। अब ये विभाजन हुआ और 7.5 साल उसके हो चुके हैं, और 7.5 साल के बाद एक हॉकी का मैच अमृतसर में हो रहा है, और उस हॉकी के मैच को देखने के लिए एक व्यक्ति गनी मियाँ जो इस कहानी का मुख्य पात्र है वो आते हैं। अब वो कहते हैं लेखक कि हॉकी का मैच देखने का तो एक बहाना भर था, असल में ये लोग अपनी जमीन को, अपने घरों को देखने के लिए आए थे। हम सब जानते हैं कि अपने वतन को, अपने मिट्टी को छोड़ के जाना बहुत ही कठिन काम होता है, और जब आदमी जैसे कि कोई लड़की अपने ससुराल में जाती है अपना पिता का घर छोड़ के, वो भी रोती है क्योंकि उस मिट्टी से वो टूट रही है। इस प्रकार से कोई विदेश जा रहा है, किसी अपने वतन से दूर जा रहा है, तो ये सारी स्थितियां जो है वो दर्द भरी दास्तान होती है। तो इसी में भी यही हुआ। गनी मियाँ आए हैं, उनके साथ बहुत सारे मुसलमान भी हैं जो पाकिस्तान से आए हैं,
जब वो अमृतसर की गलियों में सब घूमते हैं तब एक दूसरे से इस प्रकार से देखते हैं और मकानों को जले हुए हैं वहां देखते हैं। वो अपने कुछ बगलगी लोग होते हैं, लोग जो यहाँ अमृतसर के हैं, एक दूसरे से पहचान पूछते हैं कि या तो कोई लाहौर की क्या स्थिति है, लाहौर का बाजार कैसे है। तो इस समय ऐसा लगता है कि ये भारत जो है या पाकिस्तान जो है एक प्रदेश न होकर जैसे कि कोई रिश्तेदार हो, इस प्रकार से पूछते हैं। लेखक इस प्रकार के वर्णन करते हैं यहाँ पे। किंतु जब ये बुढ़ा मुसलमान गनीमिया जो है वो जब अपने घर को देखने के लिए जाते हैं और एक गली में वो जाते हैं, कभी 7.5 साल हो चुके हैं, बहुत सारा बदलाव हो चुका है, किंतु मनोरी नामक एक व्यक्ति को वो देखते हैं और उनसे अपना पता पूछते हैं। मनोरी उनको घर तक ले जाता है। अब यहाँ पर लेखक कहते हैं कि एक अफवाह फैलती है कि गली में एक बुढ़ा मुसलमान आया है और बच्चों को उठा ले जाता है। तो अफवाहें इस प्रकार से फैलती है, एक धर्म के नाम पर किस प्रकार से लोगों को अफवाह के रूप में वो फैलाया जाता है। तो गनीमिया तो वैसे वो मकान देखने के लिए आए थे, किंतु एक अफवाह फैली थी और सब लोग घरों में घुस गए थे। कोई खिड़कियों में से देख रहे थे कि अब क्या होगा, क्योंकि कुछ न कुछ ऐसा हुआ है। गनीमिया तो पहले चले गए थे, किंतु उनके बेटे, उनकी बहू, उनके बच्चे यहाँ पर रह गए थे। अब गनीमिया ने भी ये मान लिया था कि शायद वो अब इस दुनिया में नहीं रहे होंगे। किंतु जब मनोरी उनको अपना मकान यानी कि जो पुश्तैनी मकान है, घर है, वो बताते हैं, तब वो देख के एकदम सहम जाते हैं। उन्होंने स्वीकार कर लिया था कि शायद बच्चे तो नहीं होंगे या मकान तो सही वही का वही होगा, अभी अभी नया लिया था उन्होंने। तो वो देखते हैं तो केवल मलबा भर रह गया है और इसीलिए शीर्षक यहाँ पर सार्थक होता है कि मलबे का जो मालिक है वो गनीमिया वो यहाँ पे आए हैं। तो मलबा ही रह गया है और मलबे को देखकर वो दुखी होते हैं, मिट्टी को अपने सिर पे लगाते हैं, अपने बेटों को याद करते हैं और रोते हैं। अब लेखक यहाँ पर कहते हैं कि गनीमिया को कहाँ पता है कि उस समय क्या हालत हुई थी। जब चिरागदीन था वो गनीमिया का बेटा था, अपने घर में रहता था और रखा पहलवान जो है वो धर्म के नाम पर जो हत्याएं या धर्म के नाम पर जो जुनून व्याप्त है उस पात्र है। और रखा पहलवान किस प्रकार से चिरागदीन को नीचे बुलाता है और उस पर छाती पर बैठकर कहता है कि ले तुझे पाकिस्तान चाहिए, मैं पाकिस्तान दे रहा हूँ, और वो पाकिस्तान दे देता है, मतलब कि उसको मार देता है। फिर उनकी बीवी बच्चों को भी मार देता है। और क्योंकि ऐसे समय में, दंगे फसादों के समय में, कई लोगों की जो आंखें होती है वो मिल्कियत पर या जो चीजें हैं उस पर भी टिकी होती है। रखा पहलवान को भी यही था कि अगर ये मर गया तो घर उसका मैं ले लूंगा। तो ये सारी स्थितियां होती है और चिरागदीन मर जाता है, उसके बेटे बीबी या सब कुछ जो है वो मर जाते हैं। और गनीमिया तो यहाँ थे नहीं, वो तो पाकिस्तान में पहले से थे। इसके कारण अब 7.5 साल बाद वो यहाँ पर आए थे। अब ये होता है कि रखा पहलवान तो उसको मार देता है और न जाने कौन उस घर में आग लगा देता है। तो रखा पहलवान कसम खाता है कि वो उसको छोड़ेगा नहीं। अब उस जमीन पर वो अपना हक जताने के लिए कई बार किसी को भैंस भी नहीं बांध दे देता, कुत्तों को भी खड़ा नहीं रहने देता। उसी का मालिक, मलबे का मालिक आज गनीमिया पाकिस्तान से आए हैं, उस घर को देखते हैं, सारी चीजें। अब लोगों को ये लगता है कि अब गनीमिया को पता चल जाएगा कि रखा पहलवान ने ही उसको मारा है। अब दोस्तों यहाँ पर एक देखने की बात यह है कि वैसे तो हर धर्म के लोग, ये भारत देश एक ऐसा देश है जहाँ पर हर संस्कृति को मानने वाले, हर रीति रिवाज को मानने वाले, धर्म को मानने वाले, जात पात पूछे नहीं कोई। ऐसी स्थितियों में यहाँ पर भारत देश जो है वो अनेकता में एकता वाला देश है। तो ऐसी स्थितियों में सब लोग आज भी गांवों में हिंदू और मुसलमान एक साथ रहते हैं, खाना खाते, बैठते भी है, सब कुछ उनके रिश्तेदारी की तरह संबंध होते हैं, मित्रता के संबंध होते हैं। किंतु जब ऐसी स्थितियां पैदा होती है, धर्म का जुनून पैदा होता है, तब ये सारे रिश्ते ताक पे रख दिए जाते हैं। कौन है ये कहा जाता है, मतलब कि धर्म के नाम पर ऐसे दंगे फसाद होते हैं, तब ये स्थितियां पैदा होती है। अब रखा पहलवान और गनीमिया आदि तो दोस्त थे, साथ साथ रहते थे, और गनीमिया ने ही रखा पहलवान के भरोसे ही चिरागदीन को छोड़ा था कि अगर रखा पहलवान यहाँ पर है तो चिरागदीन को कुछ नहीं होगा। वही रखा पहलवान उसको मार देता है। तो ये धर्म का जुनून है, धर्म की आडंबर, धर्म के पीछे ये क्या क्या होता है हम समझ सकते हैं। तो दोस्तों जब रखा पहलवान
अपने कुएं पर बैठा है और उसको पता चलता है कि गनी मियाँ आया है, तो एकदम से उसका चेहरा जो है सुस्त हो जाता है, क्योंकि अब गनी मियाँ को पता चल जाएगा, या अगर कोई कुछ कह देगा कि इसी ने ही इसको मारा है चिरागुद्दीन को, तो क्या होगा। सब लोग खिड़कियों में से देख रहे। मानवीय स्वभाव देखिए आप कि कोई सामने नहीं आ रहा है, तो सब लोग खिड़कियों में से देख रहे ये जानने के लिए कि गनी मियाँ को पता चलेगा कि नहीं चलेगा। तो ये भी आप देखिए कि लोग बाहर नहीं निकलते। हम सबका स्वभाव है, हम खुल के बाहर नहीं आते, खुल के किसी को कुछ कह नहीं सकते। तब रखा पहलवान के सामने सब गनी मियाँ जाते हैं, तब उनके साथ बातचीत भी करते हैं कि रखा देखो ना क्या हो गया, मैं क्या छोड़ के गया था और अब केवल मलबा भर रह गया है, बेटा बेटी या उनकी पत्नी या उनके बच्चे कुछ भी नहीं है, मुझे तो तुम पे भरोसा था और उन्होंने भी कहा था कि जब रखा पहलवान है तो हमें कुछ नहीं होगा। तो फिर भी गनी मियाँ को ये पता नहीं चलता है कि रखा पहलवान ने ही उसको मारा है, क्योंकि मानवीय संवेदना, मानवीय भरोसा जो था उस पर था। लेखक यहाँ पर ये खुल के नहीं कह रहे हैं कि यहाँ पर रखा पहलवान ने ही इसको मारा है, गनी मियाँ को पता चल जाए, किंतु वो धीरे धीरे फिर से रोता हुआ वहां से निकल जाते हैं गनी मियाँ। तो विभाजन की जो त्रासदी है, विभाजन के बाद हिंदू या मुसलमानों की जो परिस्थितियां पैदा हुई, उन लोगों को जो सहन करना पड़ा, वहां से जिन हिंदुओं को यहाँ भागना पड़ा, सिखों को मार काट हुई उनको भागना पड़ा, यहाँ से मुसलमानों को वहां भागना पड़ा। अब सभी लोग इस प्रकार से नहीं होते, किंतु धर्म के आड़ में सबको इस प्रकार से सहन करना पड़ता है, अपना सब कुछ छोड़ के भागना पड़ता है। तो अपनी पुश्तैनी जमीन, पुश्तैनी घर छोड़ के जाना कितना बड़ा जो है वो त्याग है, क्योंकि अगर छोड़ के जाना बहुत कठिन काम है, और जमीन को जब छोड़ के जाते हैं, अपनी मिट्टी को छोड़ के जाते हैं, तो बहुत ही कठिन काम होता है दोस्तों। तो मलबे का मालिक जो है वो शीर्षक सार्थक होता है। गनी मियाँ यहाँ पर अपना घर देखने के लिए हॉकी मैच के देखने के बहाने आए थे, किंतु यहाँ पर केवल मलबा भर उनके सामने आता है, केवल मलबा वो देखते हैं, मलबे में हाथ लगाकर अपने सिर पर मिट्टी को लगाते हैं, वतन की मिट्टी को लगाते हैं। भले ही वो आज पाकिस्तान में है, किंतु उनका जन्म तो इस धरती पे हुआ था, अमृतसर की धरती पे हुआ था, और उस जमीन के साथ वो जुड़ते हैं। कहने का मतलब ये है कि विभाजन तो हो गया, विभाजन जमीन का हुआ दोस्तों, सरहद बनी, किंतु मानवीय जो सरहद है वो कभी नहीं बनती है। मानवीय संवेदना की सरहद आज भी वही के वही है। तो लोग जो है आज भी एक दूसरे के साथ इस प्रकार से संबंध रखते हैं दोस्तों। तो ये भारत विभाजन की त्रासदी को एक गनी मियाँ की ओर से, गनी मियाँ किस प्रकार से दुखी होते हैं इस त्रासदी को लेकर, ऐसे ही तो कई लोगों पर ऐसी बातें बीती होगी, उस बात को यहाँ पर उन्होंने अभिव्यक्त किया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मलबे का मालिक शीर्षक भी यहाँ पर सार्थक होता है। उसकी कथा वस्तु, उसके चरित्र जो है, चरित्र बहुत ही कम है, और मलबे का मालिक कहानी में मूल रूप से संवेदना ही चरित्र है, वातावरण चरित्र है, और गनी मियाँ जो है इस कहानी के मुख्य पात्र है। रखा पहलवान है, ठीक है, मनूरी है, थोड़ी देर के लिए आते हैं। फिर आप संवाद देखिए, तो संवाद यहाँ पर मनूरी और जो गनी मियाँ है उनका संवाद होता है। छोटे छोटे संवादों से एक थोड़ी रोचकता भी पैदा होती है। कई बार पाठक को लगता है कि अब आगे क्या होगा, जिज्ञासा वृत्ति भी है। फिर उसके जो देश काल वातावरण है वो भारत की आज़ादी के बाद 7.5 साल बाद का वातावरण है, अमृतसर का वातावरण है, और किस प्रकार से वो आग लग गई थी आदि वातावरण को जो वर्णनात्मक शैली में यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। फिर अब भाषा शैली भी आप देख सकते हैं कि सरल भाषा है, वर्णनात्मक शैली है, और इसका उद्देश्य भारत विभाजन की त्रासदी को अभिव्यक्त करना है, उन लोगों के दुख को अभिव्यक्त करना है जो यहाँ पे छोड़ के चले गए थे। तो आज के लिए इतना ही। पहली बार इस चैनल पर आए हो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। बहुत बहुत धन्यवाद।